हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। आज है 10 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? तुहिन कांत पांडे। यानी तुहिन कांत पांडे को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, तुहिन कांत पांडे। और अर्निश चावला को निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM के नए सचिव बनाया गया है। अब अदर ऑप्शन की बात करें, बी नारायणन ये इजरो के नए अध्यक्ष बने हैं और आशीष नैथानी ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। अब देखिए कुछ नवीनतम नियुक्तियां। फैज अहमद किदवाई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल को SHM का महासचिव नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर कुमार ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर संदीप साहा को राष्ट्रीय परीक्षण एवं आंकलन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लैबोरेटरीज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? और इसका आंसर क्या है? 85। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 50वें हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 85। पहले इसका स्थान क्या था? 80 था पिछले साल, इस साल 85 हो गया है। अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पहला स्थान पर है, जापान दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्पेन है। अब देखिए कुछ नवीनतम इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 116। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105 था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 58 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 129। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 23। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 39। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 29। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्थान क्या है? 134 यानी 134। 193 देशों में भारत का स्थान है 134। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था के कामकाज की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की? और इसका सही आंसर क्या है? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। और केंद्रीय पुलिस विकास ब्यूरो की स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी। इसका स्थापना का मकसद क्या था? पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए राजीव कुमार को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल कब तक है? 30 जून 2026 तक इनका कार्यकाल है। और पुलिस अनुसंधान और विकास
वीरों का 54वां स्थापना दिवस 28 अगस्त 2024 को मनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किस विशेष चैनल और ऑल इंडिया रेडियो के ध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर क्या है? कुंभवाणी और कुंभ मंगल। यानी 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभवाणी नामक एक विशेष चैनल और कुंभ मंगल ऑल इंडिया रेडियो ध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुंभवाणी और कुंभ मंगलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में हैदराबाद में किस विश्वविद्यालय ने भारत के पशु कल्याण बोर्ड के साथ पशु कल्याण प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर क्या है? NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एरो इंडिया 2025 के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा आयोजित राजदूतों की गोलमेज बैठक कहां होगी? और इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में 10 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा और 150 से अधिक मित्र देशों को राजदूत और उच्चायुक्तों को आमंत्रण भेज दिया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नई दिल्ली। और एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया के ये 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कितने राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख करोड़। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ से भी अधिक राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 लाख करोड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पी आस्थाचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? और इसका सही आंसर क्या है? वो एक गायक थे। यानी इसका आंसर होगा बी, गायक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का त्रिशूर के एक अस्पताल में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने 6 दशक से अधिक लंबे करियर में तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में 16,000 से अधिक गाने गाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव में कुल कितने कारीगरों और शिल्पकारों ने अपनी उत्पाद के प्रदर्शन और इसका उद्देश्य क्या था? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 कारीगरों ने अपना प्रदर्शन किया और इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता और संस्कृति विकास का उत्सव। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। वो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? और इसका सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। यानी क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। वो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। मार्टिन गुप्टिल ने कुल 367 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 122 यानी 122 T20 क्रिकेट खेले हैं और 23 शतक यानी 23 शतक उन्होंने बनाए हैं।